हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है टीवीएस जुपिटर 125 का स्मार्ट एक्स कनेक्ट वेरिएंट। तो आज के इसमें को जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट में हुए चेंजेस, इसमें मिलने वाली फीचर, इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें आपको टोटल कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, कितने कलर ऑप्शन है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्कूटर के कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it. सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर 125 में आपको वेरिएंट्स कितने मिलते हैं। देखो उसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको ड्रम आता है, डिस्क आता है और ये जो कंपनी ने नया लॉन्च किया है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। अगर वही बात करें इसके कलर ऑप्शन की, देखो स्मार्ट एक्स कनेक्ट में आपको 2 ही कलर मिलते हैं। ये आपको कॉपर ब्रोंज कलर है, इसके अलावा आपको एलिगेंट रेड आता है, तो 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से तो सबसे पहले देखो फ्रंट से ये स्कूटर कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर लगाया गया है। जैसा कि मैं बताया, स्मार्ट एक्स कनेक्ट वेरिएंट है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। यहाँ आपको क्रोम का पार्ट यूज किया गया है। ये ब्लैक कलर में आपको विंड वाइजर दिया गया है, तो थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको टीवीएस 3D में लिखा हुआ मिलता है। सेंटर में आपको नंबर प्लेट की जगह मिलता है। अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, हालोजन के टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, पर देखो बहुत अच्छा दिखने वाला है शेप में। यहाँ पे आपको डीआरएल भी लगाया गया है, क्रोम का पार्ट यूज किया गया है। जैसा कि मैं बताया, क्रोम का पार्ट यूज करने से स्कूटर का प्रीमियमनेस थोड़ा बढ़ जाता है, अच्छा लुक देने लगता है। यहाँ आपका बात करें मार्केट की, देखो फ्रंट पर यहाँ पे आपको मेटल का मिलता है, तो ये भी प्लस पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे आपको देखो मिरर ब्लैकआउट में दिया गया है। तो स्कूटर का ये फ्रंट का लुक है। आप मुझे फ्रंट से बताना कि ये स्कूटर आपको देखने में कैसा लग रहा है। अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, देखो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। अगर वहीं बात करें ब्रेकिंग की, देखो स्मार्ट एक्स कनेक्ट में आपको सिंगल एक मॉडल आता है डिस्क वाला, यहाँ आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, टीवीएस का ही टायर मिलता है 90/90 12 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। यहाँ जो एलॉयल है ना, ये आपको डायमंड कट एलॉयल दिया गया है, तो लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो ये हल्के हल्के सिल्वर कलर का टच दिया गया है, तो अच्छा लुक दे रहा है। आप मुझे बताना आपको देखने में कैसा लग रहा है। अभी बात करते हैं राइट प्रोफाइल की। देखो राइट से स्कूटर कुछ ऐसा लगता है। बॉडी पे ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया गया, तो ये क्रोम का जो पार्ट यूज किया गया ना, प्रीमियम दिख रहा है। यहाँ पे आपको जुपिटर 125 बहुत अच्छा से लिखा गया है, मतलब 3D में लिखा गया है, अलग लुक दे रहा है। अगर बात करें सीट की, देखो लंबा सा सीट मिलता है आपको। यहाँ पे लगभग 790 mm का सीट लेंथ मिलता है, जो कि बहुत बड़ा बोलेंगे यार, क्योंकि अंडर स्टोरेज भी बहुत बड़ा दिया जाता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे सीट देखो हल्का सा नैरो किया गया है, तो लेडीज वगैरह भी चलाती है, उनको बहुत कंफर्टेबल रहता है। सीट की कुशनिंग भी अच्छी लग रही है। अगला अपडेट देखो, अब इसको बैक रेस्ट मिल जाता है, पिलियन के लिए बैक रेस्ट मिल जाता है, तो ये भी एक अपडेट बोलेंगे। यहाँ पे आपको बॉडी कलर ही ये ग्रावल मिलता है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, देखो एग्जॉस्ट ब्लैक कलर मिलता है, पर इसके ऊपर भी यहाँ पे मेटल का ये क्रोम का पार्ट यूज किया गया है। यहाँ फुटरेस्ट दिया गया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको ये देखो लेग स्पेस मिलता है, बहुत बड़ा सा लेग स्पेस मिलता है। लोग पूछते हैं सिलेंडर वगैरह आ जाएगा, देखो आ जाता है, कोई दिक्कत वगैरह होता नहीं है। फ्रंट में ही आपको ये फीलिंग मिलता है। आपको पता है पहले भी अपडेट होके आया था, वहाँ पे आपको एक फ्रंट में मिलने लगा था टीवीएस का E20 का स्टिकर लगाया गया, मतलब E20 जो फ्यूल आने वाला है वो आप यहाँ रखवा सकते हो। E20 रेडी यहाँ पे स्कूटर मिल जा रहा है आपको। ये देखो वन टच आपको हुक मिलता है, यहाँ पे आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हो। 2 लीटर का आपको ग्लव बॉक्स वगैरह मिल जाता है। मैंने अपना मोबाइल रख रखा है, आप भी कुछ रख सकते हो। यहीं पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा है। आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइक हो स्कूटर हो, ये होना ही चाहिए। यहाँ आपको ये की मिलता है, की से ही आपको ये सीट बोर्ड वगैरह ओपन हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। देखो रियर पार्ट में आपको डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक ऑप्शन है। 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। तो वहीं बात करें टायर सेक्शन की, टीवीएस का ही टायर मिलता है, और यहाँ भी आपको टायर सेम है, 90/90 12 इंच का आपको टायर मिल रहा है। जैसा कि मैं बताया लेवल आपको डायमंड का लेवल मिलता है, अलग सा दिख रहा है, अच्छा लुक दे रहा है सिल्वर कलर के टच की वजह से। अगर बात करें सस्पेंशन की, यूनिट स्प्रिंग मिलता है इसमें आपको। स्कूटर में जनरली में आपको यूनिट स्प्रिंग ही सस्पेंशन मिलता है। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। देखो इसको जो 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 फेज 2 OBD2 अपडेटेड E20 का स्टिकर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। FI इंजन वाला आपको इसमें इंजन मिलता है। अभी देखो ये जो अपडेट आया है ना, BS6 फेज 2 का अपडेट, जो इसको बोलते हैं E20 वाला अपडेट, इसको देने के लिए इंजन डायमेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पावर भी आपको सेम रहता है। बोर्ड यहाँ 53.5 mm का मिल जाता है, स्ट्रोक 55.5 mm का मिल जाता है। अगर बात करें पावर की,
8.15 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है 6500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क अराउंड आपको 10.5 न्यूटन मीटर का मिल जाता है 4500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क अच्छा है। इसके ऊपर मैंने एक राइड रिव्यू बना रखा है, आपको चैनल पे वो मिल जाएगा, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि इसमें पावर और टॉर्क कैसा है, देख के आप बताइएगा। अभी बात करते हैं रियर लुक की। अगर बात करें रियर से, देखो रियर से कुछ ऐसा लुक है। इसमें कुछ जो चेंज है आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बताया आपको पिलियन बैकरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे देखो ये आपको रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है, स्टिकरिंग का यूज़ किया गया है, तो अलग से लुक दे रहा है। ये भी आपको एक फर्स्ट इन सेगमेंट बोल सकते हैं। इसमें आपको ये बैकरेस्ट मिलता है, पीछे आपको ये रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है, टीवीएस का ब्रांडिंग मिल जाता है, 3D में लिखा गया है। अच्छा सा दिखने वाला आपको टेल लाइट्स मिल जाता है, हैलोजन के टेल लाइट्स ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजन के मिलते हैं। ये हल्का सा क्रोम का आउटलाइनिंग वगैरह दिया गया है, अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे सेंटर में नंबर प्लेट लाइट मिलता है। यहाँ भी आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। तो ये इसका पीछे का लुक है। रियर का लुक है, आप मुझे बताना रियर से देखने में कैसा लग रहा है। अभी बात करें लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, देखो लेफ्ट से स्कूटर कुछ ऐसा लगता है, राइट की तरह ही पूरा बॉडी दिया गया है, क्रोम का पार्ट यूज किया गया है, आपको 3D में लिखा मिलता है। यहाँ पे आपको लेडीज फुटरेस्ट वगैरह मिल जाता है, सेंटर स्टैंड दिया गया है, साइड स्टैंड भी दिया गया है, और साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर भी है। ये भी एक पॉजिटिव बोलेंगे। अगला अपडेट बोल सकते हो, अब TVS भी अपने स्कूटर से धीरे धीरे किक को हटा रहा है। यहाँ स्मार्ट एक्स कनेक्ट में आपको किक को हटा दिया गया है। तो आप मुझे बताना कि आपको किक अच्छा लगता है या नहीं लगता है। मुझे लगता है किक देना चाहिए। वैसे आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया, 5.1 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। आगे ही आपको फ्रंट मिलता है मोटरसाइकिल की तरह। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के लिए की से आपको यहाँ पे ये ऐसे करना है इधर, और ये ओपन हो जाता है। देखो बहुत बड़ा सा सीट अंडर स्टोरेज मिलता है, 33 लीटर का सीट अंडर स्टोरेज मिल जा रहा है। बहुत बड़ा बोलेंगे। 2 फेस हेलमेट आप आराम से रख सकते हो। अभी मैंने बैग वगैरह रख सका है, तो स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बूट अंडर स्टोरेज यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है। इसको बंद करने के लिए हल्का सा पुश करना है और बंद हो जाएगा। अभी आते हैं मेजर जो अपडेट दिया गया है, इसके मीटर कंसोल में अपडेट दिया गया है। इसको ऑन करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये कलरफुल मीटर मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर मिलने लगा है। और इसमें फीचर तो भर भर के दिए गए हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर मिल जा रहा है, इकोनॉमी इंडिकेटर मिल जा रहा है, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, टाइम के अलावा भी बहुत फंक्शन मिल रहे हैं। मैं बताता हूँ, अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, कॉल अलर्ट आएगा, SMS अलर्ट आएगा, व्हाट्सएप अलर्ट भी आएगा, इंस्टाग्राम का अपडेट भी आएगा, फेसबुक का भी अपडेट आएगा। मतलब फ़ोन में जो जो आ सकता है ना, सब कुछ आपको यहाँ मीटर में दे दिया गया है। टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जा रहा है, वॉइस असिस्ट भी मिल जा रहा है। मतलब बैठे बैठे आप ब्लूटूथ लगा के ही आप सब कुछ कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। मतलब बहुत अच्छा फंक्शन इसमें मिल जा रहा है अब इसमें जो अपडेट हो गया है। देखो इसके अलावा भी आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल रहा है, वेदर अपडेट मिल रहा है, स्पोर्ट्स अपडेट मिल जा रहा है। तो इन्फॉर्मेशन इसमें भर भर के दिया गया है, बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। वेदर अपडेट में जैसे मतलब आपके एरिया का जो वेदर है, जैसे अभी देखो मौसम देख के मुझे लग रहा है बारिश हो रहा है, तो अगर मैंने कनेक्ट कर लिया तो मुझे बता देगा यहाँ पे रेन होने वाला है। तो ये एक अपडेट बोल सकते हैं, अच्छा मेजर चेंज बोल सकते हैं। अगर बात करें स्विचेस की, पास लाइट का स्विच मिलता है, इंटीग्रेटेड अपर बीम लोअर बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर का स्विच मिलता है, एक हॉर्न का स्विच मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको देखो ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है, मतलब इंटीग्रो सर्विस है। इससे क्या होता है, माइलेज आपका इंक्रीज हो जाता है। ये आपको DRL स्विच करने को मिल जाता है। इसके एग्जॉस्ट साउंड का मैं यहाँ पे सुना ही देता हूँ, लगे है आपको। देखो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्ट का फंक्शन भी मिल जा रहा है। देखो इंजन वगैरह में ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड पहले वाला की तरह ही मिलता है। वैसे आप मुझे कमेंट से बताना कि इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनने में कैसा लगा। अभी बात कर लेते हैं इसकी माइलेज की। देखो इसका अगर बात करें माइलेज की, तो अराउंड आपको 50 kmpl का माइलेज तो इसमें मिल ही जाता है। जिनके पास स्कूटर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसमें आपको माइलेज कितना मिलता है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। देखो इसका ऑन रोड प्राइस पुणे में 1,23,185 के अराउंड आता है। आपको एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप TVS का कोई भी स्कूटर या बाइक लेना चाहते हैं तो विजय मोटर्स TVS तलेगांव में आप विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विथ मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कॉल कर सकते हैं या शोरूम में डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम ID देखा है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।